ओम शांति, ओम शांति। तो 1 मिनट सोच में नहीं गई, परंतु कौन सी बात दिल को लग गई तो सारे दिन में उसी पर पूरा ध्यान दे करके उसका फायदा लूं। क्या पूरी पवित्र बन करके पूज्य में बनूं, या सच्ची योगन बन के शक्ति स्वरूप बनूं? सोचा आप लोगों ने? पूरी पवित्रता ऐसी पूजनीय बन जाऊं, योगी ऐसा सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। सोचा आप लोगों ने कुछ, या और सोचा कुछ? अफसोस कभी ना आए, कुछ भी हो जाए, अफसोस की क्या बात है। पुराने शरीर है, पर खुशी से कोई छोरे मदद करनी है, मोह नहीं रखना है, अफसोस नहीं करना है, पर मदद करनी चाहिए। जैसे बाबा ने हम बच्चों को प्यार बहुत किया है, बहुत संभाल किया है, जरा भी मेरे बच्चे को कोई कांटा भी न लगे, कोई सिर में दर्द भी न पड़े। पर जब कोई शरीर को होता है, ऑपरेशन भी करा न, भले करा लो, कोई हर्जा नहीं है। कोई शरीर छोड़ भी दिया, अच्छा। जब विश्व किशोर दादा हॉस्पिटल में था, पहले ही समझा था बाबा ने, वो खुद भी समझा था, उसने खुद भी समझा था मैं वापस नहीं आऊंगा। पर एक कोई रात को बाबा सोए नहीं, बाबा बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बाबा कैसे सो सकता? हाँ, वो हॉस्पिटल में है, बाबा मधुबन में है, ऐसे बैठा था। बच्चे को नींद आए, बाबा ना आए, वो सोया हुआ है, बाबा नींद करा रहा है। बाबा मधुबन उसको नींद करा रहा है। वो कहता है मैंने आंखों से देखा। इतनी बाबा मदद करता है। जब मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो ऐसा था, पर हॉस्पिटल में थी, पर बाबा की टिप सुनती थी। डॉक्टर कहता था कुछ है, मैं कहा ठीक है डॉक्टर, कुछ नहीं है। तो बाबा की शक्ल थोड़ी पीली हो गई। दीदी ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा, क्यों, क्या हुआ है? जन्नत का दर्द पी रहा हूं, जन्नत का दर्द पी रहा हूं। और सच पर पी रहा था दर्द। ट्रिप पे याद प्या भर के भेजा। बच्ची जब कोई शरीर छोड़ते हैं ना, उनको भगवान की याद दिलाते हैं। तुम जब शरीर छोड़ेंगी ना, याद दिलाते छोड़ेंगे। देखो कितना प्यारा बाबा है। कहता है नष्ट मोहा बनो, और खुद कितना प्यार करता है। हमको सिखाता है। तो जो रात को पता चला गेबी ने शरीर छोड़ा है, बड़ी अच्छी प्यारी बालकी,
जर्मनी में पहले पहले गई हूँ, वहाँ से ये बाल्की मिली। यहाँ अच्छी सेवाएं, दिखावा कुछ नहीं, इतनी सेवाएं करती रही है, करती रही है, करती रही है। कैसे सारी छोरा पता भी नहीं पड़ा है। चलो, जितनी कमाई की तो हमेशा शरीर छोड़े, कोई भी छोड़ेगा, पर कमाई करके छोड़ो। कोई कैसे अच्छी कमाई की। नष्टो मोह भी बहुत है, नंबर 1। जैसे हमारा भाव नंबर 1 खुशहाल बैठा है, नंबर 1। असल न इसमें मोह न सर, सेवा में नंबर 1, खान पान की परहेज में नंबर 1, ट्रस्टी में नंबर 1। कई सेवाएं ऐसी की जो गवर्नमेंट वाले भी हैरान हो जाते थे। कराची से हमको स्टीमर में चढ़ा के भाऊ लेके आया। इतनी हिम्मत, इतना विश्वास, क्यों सुना रहे? हिम्मत, विश्वास। वो नंबर 1 में जाते हैं। कब भाषण नहीं किया, बहनों को आगे रखा, माताओं को आगे रखा। बाबा ने कहा था, शास्त्रों में गायन है, भाई माताओं की रक्षा करने वाला अर्जुन है, भाई है, ये मेरा बच्चों का रक्षा करने वाला है। कई प्रकार की दिल से सेवाओं का भाग्य है। हर एक का अपना भाग्य है, पर सेवा का भाग्य कोई न कोई तरीके से है। सेवा करके श्रीमत का से अपना भाग्य बना लिया। तो एक भाग्य त्याग से। जब तक कुछ भी त्याग नहीं किया तो भाग्य कमाया। त्याग वृत्ति, तपस्वी मूर्त, अंदर से त्याग। त्याग के पहले वैराग, बेहद का वैराग। कोई से लगाव नहीं, न व्यक्ति से न वैभव से। पहले अंदर से चेक करते हैं, कोई से लगाव नहीं, शरीर से भी लगाव नहीं। अपन को देखे, लगाव है क्या शरीर से? नहीं। हाँ, स्मृति में रहना है। स्मृति में रहने के लिए ज्ञान का स्मरण करो। ज्ञान का स्मरण नहीं है, स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे। सिमरन, आगे में सुना, सिमरन बड़ा धीरे धीरे होता है। माला ऐसे ऐसे नहीं फिरते, राम 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 ऐसे नहीं बोलते हैं, धीरे 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 धीरे। ज्ञान का सिमर को सिमर 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 सुख पाओ। बड़ा धीरे धीरे। कभी ज्ञान का सिमरन करके देखो। मनन, चिंतन, मंथन, फिर सिमरन। पहले मन में ये बात बाबा की अच्छी लगी, वो चिंतन में आई, फिर गहराई में गए, मंथन हुआ, मक्खन निकल आया, बड़ा अच्छा है। फिर वो सिमरन में आए। इतना सिमर, एक अच्छा एक एक बाबा का बोल सिमरन शक्ति दे रहा है। मनन मंथन से चलो मक्खन निकल आया, पर सिमरन से शक्ति बहुत है।
ज्ञान का सिमरन करके देखो, एक एक बोल का जो बाबा सुना रहा है, बच्चों को समझा रहा हूँ। हम बच्चों को, मुझे आत्मा को बाबा समझा रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं समझा सकता है। ये मेरा बाबा निराकार शिव बाबा। तो गीत में है, क्या करें, तुम्हारी मूर्ति तो है नहीं, याद तुम्हारी कैसी आए। भगवान को कहते तुम्हारी मूर्ति तो है नहीं ना। अब जिसकी मूर्ति नहीं उसकी याद कैसे आएंगे। तो लोग पूछते भी है ना, हम ही समझते हैं ना शिव बाबा की कोई मूर्ति नहीं है, पर शिव कल्याणकारी है ना, समझ गए ना। मूर्ति वाले थोड़ी कल्याणकारी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तीन देव है ना, वो भी उसकी रचना है ना। वो तो निराकार सर्वशक्तिवान है ना। मुझे आत्मा का पिता है ना, हर आत्मा उसको पिता करके याद करती है ना। ये स्मरण, जो ज्ञान सुना, सिमरन, बरोबर है, बरोबर है। वो आत्मा का, सर्वात्माओं का पिता है, सबका सदगति दाता है। कोई संगम युग पर आता है, जब सब आत्मा नीचे आती है, सब सज्जनों का साजन है, सबको वापस ले जाना है। आता ही तब हूँ जब ले जाता हूँ, जब ले जाना है सबको, पर गुल गुल बना के ले जाऊंगा। ये स्मरण शक्ति देता है, इतना शक्ति देता है। और जब सब जो बातें हैं ना मिट जाती है। जैसे कल शाम को बताया, ऐसी स्मरण शक्ति इतनी याद हो बाबा की जो उस घड़ी कर्जा भी उतर गया, बोझा था, थोड़ा भारीपन था, थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा था, कर्जा उतर गया, कमाई अच्छी हो गई, कोई सामने दान भी दे दिया, मैं भी खुश हो गई, जमा भी हो गया। इतने होशियार है कमाई करने वाले बाबा के बच्चे। एक ही धक्का से, एक 10 मिनट करके देखो। जब बोझा है तो यहाँ भी कुछ हो रहा है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, कहाँ जाऊँ, पता नहीं कहाँ जाऊँ, दर्द हो रहा है, चलो सो जाती हूँ तो भी दर्द हो रहा है, कोई बात करूँ तभी नहीं अच्छा लगता है, क्या करूँ। अरे तुम 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ, अच्छा हो गया, आदत पड़ गई। क्योंकि देह अभिमान ही भारी करता है। देह वही है पर अभिमान भारी करता है। इतना भारी करता है जो उठना ही सहज नहीं है। पर आत्मा निश्चय बुद्धि से बरोबर है, हल्के हो गए। आत्मा छोटी है ना, हल्की है ना, बहुत हल्की है ना। देह अभिमान भारी हो गई है ना। शरीर तो वही है, भले शरीर मोटा भी होगा, आत्मा हल्की है ना। किसका शरीर पतला है तो भी आत्मा मोटी है। अरे तुम आत्मा छोटी बिंदु बन जाओ ना। बाप बिंदु तो किसने मुझे लिखा, पहले बड़ा तबीयत ऐसी थी, पर 3 बिंदी को याद किया, ठीक हो गई। अच्छा, 3 बिंदी को याद करो। बाबा बिंदी, मैं बिंदी,
ड्रामा करता है लगाओ बिंदी। चलो, तो पहली कौन सी बिंदी? कोई समय पहले कौन सी बिंदी लगाए? बाबा बिंदी लगाए तो भी नहीं होगा। अपन में ड्रामा में लगा बिंदी, जो हुआ ना इसमें भला। चलो, तो मैं भी बिंदी, बाबा बिंदी आ गया। पर बाबा बिंदी जो अच्छा ताकत आ गई। पर बाबा कैसे? और मैं आत्मा हूं, भूल गई हूं क्या? याद करो, मैं आत्मा हूं। ये है स्मरण, सिमरनी में लाने वाला, वैजंती माला में लाने वाला। ऐसे वैजंती माला में नहीं आएंगे। बहुत समय हार में जाए, थोड़ा समय जीत में जाए, अच्छा तो है, पर कब कब माया हार खिलाती है। बाबा ने कहा पौत्र उसको कहेंगे कभी गुस्सा ना आवे, कभी नाराज ना होवे। अगर गुस्सा भी आया, लोभ भी आया तो पौत्र नहीं है। तो एक स्मरण योग्य बनना है, फिर गायन योग्य बनना है, फिर पूजन्य योग्य बनना है। स्मरण योग्य वो बनेगा जो सदा स्मृति में रहने का ध्यान रखेगा। कहेंगे इनका पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है। दूसरा, गायन योग्य, काम इतना किया, अच्छा किया, जो उसका गायन ऑटोमेटिक निकलता है। उनके लिए कोई खास कोई न भी गाए, पर अंदर दिल से उनके लिए गायन योग काम किया। यज्ञ की हिस्ट्री में उसका नाम दर्ज हो गया। वो वर्ल्ड की हिस्ट्री कौन सी जियोग्राफी है? ये हमारे यज्ञ की हिस्ट्री में हमारे चंद्रमणि दादी का नाम गायन योग्य है। क्या पंजाब का झगड़ा सारे पंजाब को शांत कर दिया। गायन योग्य। आप ये स्मृति नारी को दिलाओ। मौली सुनता है, किसके बेटे हैं, किसके पोतरे हैं। क्या हमारा दादा रतन चंद था। वंडरफुल वंडरफुल। गायन योग्य कहेंगे, पूरा ट्रस्टी। ऐसा मोह छोड़ा मेरे दादा ने, एकदम फॉलो फादर। बाबा के कदम पर कदम रखा। कितना त्याग, जिसका सिल्क के कपड़े के बगैर कभी उसे छुआ भी नहीं होगा। और कपड़ों को गोरी गाड़ी में बैठा हुआ है, चुरुट हाथ में है, शराब का गिलास हाथ में है। इतना अभिमान। कपड़ा बाबा ने, जब मैंने एक बारी, मेरे को अभी भी कोई कहेंगे ना, मैं चत्ती लगाने में होशियार हूँ कपड़ों को, तो मैंने अपने कभी 12 साल में एक बारी कपड़ा लिया था जगह से। एक ही बारी जो आते थे ना, आर्टिस्ट बन के मिली थी, दोबारा नहीं लिया था। टांग सिलाई क्लास में मैं रहती थी। अरे तुम दो, मेरे आज भी फट्टा तो हो रही है, फट्टा तो उसको टाकी लगा दी ना। साड़ी 3 से 2 बना देती थी, यहाँ से फिर से साड़ी बनती थी, तो बीच का टुकड़ा काट के 2 साड़ी बना के
क्या बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा मेरे कपड़े को भी चाती लगा दो। दादा रतन ने कहा जानकी मेरे कपड़े को लगाना। अच्छा, ज्ञान योग्य बनना हो तो कर्म ऐसे करो एकानामी से। तभी कल वर्तनिंग में बताया भाई एकांतवासी बनो, भले कम सान है पर एकांत, आवाज में नहीं, अंतर्मुखी बनो, सदा सुखी। एकांत प्रिय है, अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी है ना, दोपहर की बातों में जाता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, न जानने का, न देखने का, न सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं है। कान खोलिए, क्या खबर है, क्या बताओ 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 बताओ, कौन सी है न्यूज़। भाई कोई टीवी में, हाँ हाँ दिखना चाहिए समाचार। अच्छा, क्या होता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तीसरा क्या करता है, एकता में रहना उसको अच्छा लगता है, सभी से मिल करके रहना। भाई इनसे सहज नहीं, इनसे सहज नहीं, अरे क्या है, मेरा परिवार है ना, सब में अच्छे गुण है ना, कितना वंडरफुल परिवार है। कोई भी ऐसा न हो जो मैं कहूँ इनसे रहना मुझे सहज नहीं है। क्यों, कौन है ये। एकदम नष्टो मोहा, तो सबसे अच्छी बात मैं अपन को समझूं, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, क्या मैं इसको नहीं समझती ये कौन है, मेरा बहन भाई है ना, मुझे पता नहीं ये कौन है। अच्छा, कितना अपमान। अच्छा है तो धीरज रख, एकता में आने का, यज्ञ से नहीं बनने का, सबको अपना समझने का, मेरा कोई नहीं पर सब समझे, ये अपनेपन की फीलिंग आए। तो जो एकता में रहना जानता है वो बाबा के दिल पर चढ़ता है। बच्ची जहाँ जाएंगी ना खीर खंडो करके रहेंगे, ज्ञान योग्य बन जाएंगे। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। चौथी बात, एकानामी से चलना। जिसको एकानामी से चलने का अक्ल आया ना, बाबा के पास, बाबा के ये दिल पर चढ़ने की बातें हैं। ऐसे नहीं जो आया खर्च किया, नहीं, भले करो, जरूरी है भले करो। तो जो एकानामी से चलने जानता है उसमें विश्वास बैठ जाता है। जो फालतू खर्च करता है ना उसमें विश्वास नहीं होता है। कभी एक बार भी किया ना, वेस्ट मनी किया ना, वेस्ट टाइम किया ना, बाबा हमारे पीछे सीआईडी छोड़ता था, सीआईडी। समझो जहाँ 4 जने बहनें बात कर रही है, 2 कर रही है, क्या बात कर रही है। जो अच्छी बात है वो भुन भुन करके नहीं करेंगे, मैं ऐसे नहीं करेंगे। अच्छी बात तो खुली कर सकते हैं ना, बाकी जो अच्छी नहीं बात है ना वो धीरे धीरे करेंगे, कोई सुन न लेवे। कहता है इनसे संभाल करना, इसके संग में नहीं जाना। अच्छी बात, खुली बात है, अच्छी बात है, भले करो ना।
यहाँ शांत रहो, यहाँ ऐसी बात करो जो जिसमें किसका कल्याण समाया हुआ हो। ऐसों को बाबा ने, मैं क्या टाइटल दिया मैं बताऊंगी नहीं, संभालना। ऐसी बातें चपचटाई सुनाएंगी जो दिल कहेंगे और भी बात सुन लो। जैसे चपचटे खाना अच्छा लगता है ना, बाबा ने नाम दिया चपचटाई है। चटनी खा लो फिर जी यहाँ जलता है, समझा? तो बर्रा संभलना है। सिमरन योगी बनो, गायन योगी बनो, अरे पूजन्य योग क्या बताऊं, सदा शुद्ध पवित्र बस। तो ऐसा बनने का जब एम है ना, बाबा कहते हैं उनको सन्यास विचार एम है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। तुम्हारे पास एम है ना, ये बनने का है ना। किसका सिर्फ गायन होता है, किसका सिर्फ सिमरन होता है, मैं पूजा किसकी होगी। ऐसे नहीं अयोध्यावासी बनूं, यहाँ जगन्नाथपुरी में सिर्फ हांडा मिलेगा चावल का, भक्तों को भी चावल मिलेगा सिर्फ। श्रीनाथ द्वारे जाओ। तो ऐसी ऐसी अंदर से ज्ञान सिमरन करके स्मृति में रहने का आदती बनना है। सार ये है, सिमरन करके स्मृति स्वरूप में रहने से, स्मृति में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अंत में स्थिति ये नष्टो मोहा। जब नष्टो मोहा नहीं है तो स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। ओके, ओ बातों से भी नष्टो मोहा, बच्चों से भी नष्टो मोहा, देश से भी नष्टो मोहा, घर से भी नष्टो मोहा। कोई लगा आज यहाँ भी बैठे, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है बाबा को। ओके, ओम शांति।